Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to your own channel UPSC CAPF विद हिमांशु वत्स। मेरा नाम है हिमांशु वत्स और मैंने यूपीएससी सीएपीएफ 2021 एग्जाम के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो हासिल की है। आज की वीडियो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आपको पता है कि 6 अगस्त को आपका एग्जाम है और बहुत ही क्लोज वो एग्जाम आ चुका है। तो इस टाइम पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 को लेकर के काफ़ी डाउट के अंदर होते हैं कि सर पेपर 2 में क्या पढ़ें, क्या कैसे करना है, टॉपिक्स नहीं पता चल रहे हैं ये वो। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग मैंने एक सीरीज शुरू की थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एसेज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर आर्ग्यूमेंट्स एंड सिमिलरली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर रिपोर्ट। ऐसे और आर्ग्यूमेंट की वीडियो मैं डाल चुका हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम इंपॉर्टेंट रिपोर्ट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे फॉर पेपर 2, जो कि आपको पेपर 2 के अंदर अगर ये रिपोर्ट के टॉपिक आप पढ़ लेते हो तो 2 रिपोर्ट जो आपकी आती है, मैं सोचता हूँ कि 2 में से एटलीस्ट दोनों की दोनों ही जो है आ सकती है इन टॉपिक्स के अंदर से, और हो सकता है एक भी ना आए, बट मेरे को ज़्यादा कहीं ना कहीं लगता है कि दोनों ही आ जाएंगी। तो वो रिपोर्ट के टॉपिक मैं आपको बताऊंगा फॉर द सीएपीएफ एसी एग्जाम 2023। अगर आपने ऐसे और आर्ग्यूमेंट की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, आप उन वीडियोस को भी देख लो ताकि आपको ओवरऑल एक आइडिया लग जाए। टोटल मिलाकर के मैंने 112 टॉपिक के अराउंड जो है वो बनाए हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। और कुछ लोग बोलेंगे कि सर बहुत ज़्यादा बता दिया। देखो, ये कोई 8वीं 9वीं क्लास का एग्जाम नहीं है कि टीचर ने आपको बताया कि 5 ऐसे हैं, रट लो, इन्हीं में से कोई 2 लिख देना। ऐसा नहीं है, ये यूपीएससी है, इधर कुछ भी आ सकता है। तो थीम वगैरह तोड़ ताड़ के मैंने 40-45 टॉपिक ऐसे, 30-35 टॉपिक आर्ग्यूमेंट और 30-35 टॉपिक रिपोर्ट के जो बनाए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपको लगता है ज़्यादा है तो ठीक है, आप कोई और वीडियो देख लो जो आपको लगे कि ये ज़्यादा बेटर बता रहे हैं, आप उनको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरा जो 3 साल का एक्सपीरियंस है मैं वो इधर शेयर कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। ठीक है, तो वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। 80-85% पीपल ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बार बार मैं ये चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को। कोई ज़्यादा बड़ा चार्जेस नहीं लगते हैं, कुछ भी नहीं है, पैसे तो है ही नहीं बिल्कुल भी। 1 सेकंड का काम है लाइक करना और सब्सक्राइब बटन को दबाना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर रिपोर्ट। सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि आप ये जानो कि कौन कौन सी थीम्स है जिनके ऊपर रिपोर्ट पूछी जाती है। इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इशू हुआ, रिपोर्ट पूछ ली जा सकती है। इंटरनेशनल रिलेशन में G20 की कोई मीटिंग हुई तो रिपोर्ट पूछी जा सकती है। वुमेन के ऊपर कोई रिपोर्ट आ सकती है, हेल्थ के ऊपर आ सकती है, एजुकेशन के ऊपर आ सकती है, सोसाइटी, सोशल इशूज, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना रिपोर्ट के अंदर वो होता है करंट इशूज़। जो करंट के अंदर कोई हैपनिंग्स हुई है, कोई डिजास्टर हुआ है, कोई मीटिंग हुई है, कोई इवेंट हुआ है, उसके बारे में सबसे ज़्यादा जो है वो पूछने जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, करंट इशू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट और आपकी कोई हिस्टोरिकल एंगल के ऊपर भी कई बार रिपोर्ट जो है वो पूछ ली जाती है। तो ये ओवरऑल थीम्स है। अब हम देखते हैं कि टॉपिक्स कौन से हैं वो। ठीक है, अब ये टॉपिक सारे के सारे वो हैं जो करंट अफेयर्स के साथ रिलेटेड टॉपिक्स हैं। आप जब इस वीडियो को पूरा देखोगे, इस लिस्ट को पूरा देखोगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कितनी मेहनत करके ये लिस्ट जो है वो बनाई है। आपको अगर आपने पूरे 1 साल का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, सारे इवेंट याद आ जाएंगे कि हाँ ये तो हुआ है। सस्पेंशन ब्रिज जो कोलैप्स हो गया था मोरबी के अंदर, गुजरात के अंदर, उसके ऊपर रिपोर्ट आ सकती है। एम्स के जो सर्वर थे उनके ऊपर साइबर अटैक हो गया था और 200 करोड़ की रैंसमवेयर जो थी उसकी डिमांड की गई थी, तो ये रिपोर्ट आ सकती है। इंडियन मेड कफ सिरप पीने की वजह से कुछ चिल्ड्रंस की डेथ हो गई थी गाम्बिया के अंदर, देन उज्बेकिस्तान के अंदर, तो ये भी क्वेश्चन आपका जो है रिपोर्ट के रूप में आ सकता है। जोशीमठ के अंदर जो लैंड जो थी उसका डिजास्टर हुआ था, लैंड सिंक कर रही थी, सारे घर टूट गए थे, तो वो भी आपकी रिपोर्ट आ सकती है। क्योंकि रिपोर्ट जो जनरली आती है ना वो 2 तरीके की आती है। एक तो होती है इशू बेस्ड, कौन सी, इशू बेस्ड, ठीक है, और दूसरी होती है इवेंट बेस्ड। इवेंट बेस्ड का मतलब क्या है कि कोई इवेंट हुआ, जैसे कि क्या है, जोशीमठ में लैंड कोलैप्स हो गया, साइबर अटैक हो गया एम्स के ऊपर। दूसरे होते हैं इशू बेस्ड, जिसमें कोई एक मेजर इशू है, लाइक क्लाइमेट चेंज, वाटर हार्वेस्टिंग, प्लास्टिक पोल्यूशन, तो ये होती है इशू बेस्ड जो जनरल होती हैं। तो ये जो इवेंट बेस्ड रिपोर्ट है ना, सारी पास्ट टेंस के अंदर लिखी जाती हैं कि आपको जो है पास्ट टेंस के अंदर उसको लिखना है। इवेंट है व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, उसका इंपैक्ट क्या हुआ, एंड देन क्या स्टेप्स उसको ठीक करने के लिए लिए गए। बस ये इतना बताना होता है आपको रिपोर्ट में। वेयर इशू बेस्ड रिपोर्ट जो होती है ना वो थोड़ी सी प्रेजेंट में भी चल सकती है, फ्यूचर में भी चल सकती है, और इसके साथ साथ इसके अंदर थोड़े बहुत सजेशन भी, 1-2 सजेशन भी आप दे सकते हो, बट इसके अंदर सजेशन जो है नहीं डिमांडेड होती। इवेंट बेस्ड रिपोर्ट में कोई सजेशन नहीं देना होता। ठीक है, अगला इंक्रीजिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये रिपोर्ट भी आ सकती है। क्यों आ सकती है, इसके ऊपर ऐसे भी आ सकता है, रिपोर्ट भी आ सकती है, क्योंकि एनसीआरबी का जो डेटा अभी 2022 में रिलीज हुआ था उसने सारी इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड की थी। देन ये हो गई एक इशू बेस्ड रिपोर्ट जो कि बताती है रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट इन इंडिया, ये प्रेजेंट का भी बताओगे और इसके अंदर पास्ट में जो हमने स्टेप्स लिए वो भी बताओगे। COP27 की जो समिट हुई थी उसके ऊपर रिपोर्ट आ सकती है। इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर क्लैश हुआ था उसके ऊपर भी एक रिपोर्ट जो वो आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक्स के ऊपर। डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक जो कि आपका टर्की के अंदर आया था, देन इंडिया ने उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए टर्की को और सीरिया को ऑपरेशन दोस्त जो था वो लॉन्च किया था। ऑपरेशन दोस्त के ऊपर भी रिपोर्ट आ सकती है, या फिर डायरेक्टली जो आपसे अर्थक्वेक टर्की जो है उसके बारे में भी रिपोर्ट आपसे पूछी जा सकती है। रशिया यूक्रेन वॉर को फरवरी 2023 के अंदर 1 साल पूरा हो गया था।
तो ये भी एक टॉपिक बन जाता है कि 1 साल से ज़्यादा चल रहा है वॉर, तो 1 ईयर ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, ये पूछा जा सकता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया की रैंकिंग को पाकिस्तान श्रीलंका से भी पीछे जो है वो दिखाया गया था, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। देन बजट 2023-24 ये रिपोर्ट के रूप में डायरेक्टली आए ना, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ बजट 2024-23-24 आपको पढ़ना जरूर है, क्योंकि आप इसका डेटा यूज कर सकते हो किसी और रिपोर्ट में, ऐसे में आर्ग्यूमेंट में आप ये डेटा जो है वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। सेमीकंडक्टर शॉर्टेज अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपने देखा सेमीकंडक्टर की कितनी शॉर्टेज है, थोड़ा टेक्निकल टॉपिक भी है और ये आपका पॉसिबिलिटी रखता है। देन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये भी काफी एक पोटेंशियल टॉपिक है, काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन उसके बाद 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर को अभी 50 साल पूरे हो गए। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, इसके ऊपर ऐसे भी आ सकता है और रिपोर्ट भी आ सकती है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, ये ऐसे भी आ सकता है या फिर रिपोर्ट भी आ सकती है, क्योंकि इंडिया ने पिछले 1-2 साल के अंदर आत्मनिर्भरता के ऊपर काम किया, सेल्फ रिलायंस के ऊपर काम किया और अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको बढ़ाया है, ठीक है। तो ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी आपका रिपोर्ट जो है पूछी जा सकती है, ठीक है। देन उसके बाद रेसलर्स प्रोटेस्ट काफी फेमस हुआ जंतर मंतर के ऊपर। ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये काफी न्यूज के अंदर चला, तो ये क्या है इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। मणिपुर के अंदर वायलेंस, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। मणिपुर के अंदर वायलेंस, और ये एक बार हुई फिर उसके बाद रुक गई, अब फिर से वापस वायलेंस हो रही है, तो वो चीज पूछी जा सकती है। देन बालासोर के अंदर ट्रेन का कोलिजन हुआ, उसकी वजह से काफी सारे लोग जो थे वो मर गए थे। एग्जैक्टली आपसे बालासोर की ट्रेन कोलिजन तो शायद ना पूछा जाए, बट ट्रेन एक्सीडेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है जहां पे आप ये एग्जांपल दोगे। देन एक टॉपिक जो मुझे लगा काफी इंपॉर्टेंट है, अमृत महोत्सव, ये काफी टर्म न्यूज में चली है। हम जब इंटरव्यू देने गए थे CAPF 2021 के, तो भी कई सारे मेंबर्स जो बोर्ड मेंबर्स थे उनके द्वारा बच्चों से पूछा गया था अमृत महोत्सव क्या है, अमृतकाल क्या है, आत्मनिर्भरता क्या है, तो हो सकता है इसके ऊपर कोई रिपोर्ट पूछ ली जाए। देन उसके बाद इंक्रीजिंग एनकाउंटर्स एंड कस्टडियल डेथ्स, ठीक है, काफी सारे एनकाउंटर्स आपने देखे, कस्टडी के अंदर डेथ्स हो रही हैं, तो पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा गया तो आपको ये जो डेटा है इसका अगर एक बार पढ़ लोगे तो याद रखना है, ताकि कोई और क्राइम से रिलेटेड आए तो ये भी मेंशन करो। ऑपरेशन गंगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडिया के द्वारा अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए यूज किया गया था, कहां से, यूक्रेन से। ऑपरेशन कावेरी, ये अपना हमने जो यूज किया था, इंडियन जो थे उनको इवैक्यूएट करने के लिए हमने यूज किया था ऑपरेशन कावेरी। मैं भूल रहा हूँ ऑपरेशन कावेरी किस चीज के अंदर हमने यूज किया था, सूडान के अंदर जो प्रॉब्लम हुई थी, जो सूडान के अंदर जो वहाँ की पैरामिलिट्री और वहाँ की जो मिलिट्री के बीच में लड़ाई हुई थी, उस वजह से हमने ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया था। देन उसके बाद न्यू इंडियन पार्लियामेंट हमारा लॉन्च हुआ अभी, तो उसके बारे में पूछ सकते हैं आपसे। न्यू इंडियन पार्लियामेंट के बारे में भी पूछा जा सकता है, वो भी रिपोर्ट आ सकती है, या फिर उसके इनॉग्रेशन के बारे में भी आ सकती है कि कौन कौन से डिग्नेटरीज प्रेजेंट थे, क्या क्या है उस पार्लियामेंट के अंदर, ये चीज़ आप वहाँ पे बताओगे रिपोर्ट के अंदर। देन उसके बाद आपका अगला टॉपिक आ सकता है री इंट्रोडक्शन ऑफ चीताज जो होते हैं उनको दोबारा इंडिया के अंदर लेकर के आया जा रहा है, तो इसके ऊपर रिपोर्ट आ सकती है। अग्निपथ स्कीम है, उसके अगेंस्ट जैसे प्रोटेस्ट हुए थे, जैसे था ना पोल वायलेंस इन बंगाल, ये 2021 में आया था, उसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है प्रोटेस्ट अगेंस्ट अग्निपथ स्कीम, ठीक है। देन उसके बाद फ्रेट्रीसाइड के इंसिडेंट काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, चाहे आर्मी नेवी एयरफोर्स हो या फिर अपनी CAPF हो, तो इंक्रीजिंग फ्रेट्रीसाइड केसेज इन द आर्म फोर्सेज, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, आपका मैं मानता हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट मेरे हिसाब से जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है ना, वो आज के टाइम पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस ZBNF के ऊपर या तो रिपोर्ट आ सकती है, आर्गुमेंट भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। बट मैं वही बोल रहा हूँ कि ये कोई गारंटी नहीं ले सकता कि आएगा ही आएगा, बट हाँ मेरे को लगता है कि एक पोटेंशियल टॉपिक है तो आ सकता है। देन उसके बाद इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट, पिछले 1 साल के अंदर आपने देखा होगा कि असम मेघालय के बीच में लड़ाई हो रही है, देन त्रिपुरा मेघालय के बीच में लड़ाई हो रही है, देन आपका जो साउथ इंडिया के स्टेट्स है उनके बीच में लड़ाई हो रही है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में लड़ाई हो रही है, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट जो देखने को मिलता है ये भी आ सकता है। देन अभी रिसेंटली साइक्लोन बिपार जो आया था, जिसने पाकिस्तान और चाइना इंडिया के अंदर जो है वो क्या वो कोज किया, तो ये भी पूछा सकता है। अभी रिसेंटली चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, इसकी पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि मेरे हिसाब से पेपर जो ऑलरेडी सेट हो चुका होगा, बट फिर भी एक बार रीड मार लेना। देन इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर काफी इशू जो था वो क्रिएट हुआ था, तो ये भी आपका एक रिपोर्ट का टॉपिक पोटेंशियल बन जाता है। देन डिस्कवरी ऑफ लिथियम डिपॉजिट्स, इंडिया के अंदर काफी सारा लिथियम डिपॉजिट जो है डिस्कवर हुआ, पहले राजस्थान के अंदर हुआ, जम्मू कश्मीर के अंदर डिस्कवर हुआ, ठीक है, तो वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, और लिथियम की इंपॉर्टेंस वगैरह की भी पूछी जा सकती है। देन इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में बात करें तो मैंने G20 का आपको बताया, G20 के ऊपर रिपोर्ट आ सकती है, बट मैंने ऐसे में उसको कवर कर दिया है, तो ऐसे भी आ सकता है, रिपोर्ट भी आ सकता है। इसके अलावा SCO जो समिट है वो भी इंडिया चेयर कर रहा है ना, तो SCO का भी मैंने ऐसे कवर कर दिया है, बट रिपोर्ट भी आ सकती है, ठीक है। देन दो I2U2 इंडिया USA इजराइल और UAE, तो इन चारों को मिला करके एक I2U2 ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऊपर भी आपसे पूछा जा सकता है। 2000 रुपए के जो नोट्स थे वो विड्रॉल कर लिए गए, ठीक है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। पूंछ के अंदर आपका टेरर अटैक हुआ था पिछले 2-3 महीने पहले ही, इसके बारे में पूछा जा सकता है। मैनुअल स्कैवेंजिंग जो कि एक जनरल टॉपिक है, इशू बेस्ड टॉपिक है, ठीक है, इसके ऊपर आपसे रिपोर्ट पूछी जा सकती है, जिसके अंदर आप डेटा बताओगे कि इतने मैनुअल स्कैवेंजर्स थे जो कि हर साल मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, और गवर्नमेंट के ये स्कीम्स हैं बट फिर भी उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा, वो सब। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर इंडिया की रैंकिंग खराब होती जा रही है, तो पूछ सकते हैं वो, और नहीं भी पूछते हैं तो ऐसे इंडेक्स आपको पता होनी चाहिए, ये तो पेपर 1 में भी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है।
देन ड्रोन टेक्नोलॉजी की ग्रोथ, पिछले काफ़ी टाइम से ड्रोन टेक्नोलॉजी की काफ़ी ग्रोथ देखा है इंडिया के अंदर देखने को मिली है, काफ़ी सारे स्टार्टअप्स आए हैं। इवन जो हमारा रिपब्लिक डे था उसके दौरान भी हमने ड्रोन शो जो था वो कराया था, ठीक है। देन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आपकी रिपोर्ट जो है वो पूछी जा सकती है। और मिलेट्स के ऊपर मैंने एक ऐसे भी कवर किया है। देन डेटा प्रोटेक्शन बिल, ये तो शायद ना आए, तो इसको हटा दो डेटा प्रोटेक्शन बिल को, क्योंकि ये बिल अभी तक बिल ही है, ये तो नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर पूछा जा सकता है, ठीक है। एंड देन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का डिस्क्वालिफिकेशन, तो इसके अंदर आपको पता है राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन हो गया था, और इसके अलावा और भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है उनका डिस्क्वालिफिकेशन होता रहता है। तो वो डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन को मैंने आर्ग्यूमेंट में भी कवर किया है, और एंटी डिफेक्शन जो है या डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स थे बेसिकली जो कि आपके रिपोर्ट के लिए पोटेंशियल टॉपिक्स है जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं वही बोलूँगा लास्ट के अंदर कि ये जो लिस्ट है ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो लिस्ट है ये यहीं पे ख़त्म नहीं होती, इसके अंदर और भी आपसे चीज़ें पूछी जा सकती है, ठीक है, और भी रिपोर्ट्स हो सकती है। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए सारे एक पोटेंशियल टॉपिक्स हैं, और ये आपके एग्जाम के अंदर आने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं। बट लास्ट में वही कि यूपीएससी को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, और ये एक सच्चाई है। यूपीएससी को प्रेडिक्ट करना हमारे हाथ में नहीं है, हम सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। एक साल के अंदर जो हमने पढ़ा उसमें जो इंपॉर्टेंट लगा वो हम आपको बता सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यही आपका एग्जाम के अंदर आ जाएगा। इसलिए आप एटलीस्ट इन टॉपिक्स को तो कवर कर लो, इसके अलावा और भी आपको कोई लगते हैं कि ये भी अच्छे टॉपिक्स है तो वो भी आप पढ़ सकते हो। अब बात आती है कि आप इन टॉपिक्स को पढ़ोगे कैसे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने एक जो है पेपर 2 के लिए एसए रिपोर्ट आर्गुमेंट की एक पीडीएफ तैयार की थी, जिसके अंदर मैंने लगभग 115 टॉपिक्स के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए हैं। उसके अंदर डिटेल में सॉल्यूशन जो है वो सारे प्रोवाइड कर रखे हैं प्रॉपर ऐसे इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन फॉर्मेट में, आर्ग्यूमेंट्स के 8-8, 10-10 पॉइंट दे करके, और रिपोर्ट का प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। इसके अंदर स्टैटिक, करंट वगैरह सब मैंने कवर किया है। इसके अंदर ऐसे भी इंक्लूडेड है, रिपोर्ट भी है, आर्ग्यूमेंट भी है, और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में। कुछ लोग पूछ रहे थे सर हिंदी में नहीं है। इसकी फीस कितनी है, तो इसकी फीस है सिर्फ 499 रुपीज़। आज के टाइम पे इसकी फीस कितनी है, 499 रुपीज़ इसकी फीस जो है वो देखने को मिल रही है। बहुत ही कम दिन बचे हैं, 8-9 दिन बचे हैं। 115 टॉपिक्स में से अगर 20-25 आप छोड़ भी दो तो लगभग 80 के आसपास टॉपिक्स आपके बचते हैं, 80-90 टॉपिक्स। अगर आप 10 दिन के अंदर डेली के 9-10 टॉपिक पढ़ोगे तो ही आपका ये जो है वो पूरा हो पाएगा। और अगर कहीं और से भी आप पढ़ते हो तो भी आपको इतना समय तो देखो लगाना पड़ेगा। उसमें ये हो जाएगा कि एक टॉपिक को पढ़ने के लिए 2-3 जगह से सर्च करोगे, मैंने वो सारा कंबाइन करके एक ही जगह दिया हुआ है। तो ये है, अगर आपको लगता हो कि यूज़फुल है तो आप जो है, ये मेरी टेलीग्राम आईडी मेंशन है, इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन है, कहीं पे भी कांटेक्ट कर लो और वहाँ से आप इस चीज़ को परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स थी रिपोर्ट टॉपिक्स के बारे में। तो लास्ट में वही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। ये सीरीज़ पूरी की पूरी पसंद आई होगी, जिसके अंदर मैंने 100 के आसपास टॉपिक्स आपको बता दिए पेपर 2 के लिए, जो कि आपको ऐसे रिपोर्ट आर्गुमेंट के लिए हेल्प करेंगे। लास्ट में आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लास्ट में एक चीज़ और, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि यूपीएससी सीएपीएफ विद हिमांशु वत्स के नाम से है। जो भी मैं वीडियो डालता हूँ, जो भी मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, कुछ भी मैं अपनी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड कुछ भी शेयर करता हूँ, तो सारा मेरा टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाता है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लो। और लास्ट में एक चीज़ ये और कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैंने पिछली वीडियो में ये बोला था कि मैं पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर 2 को, उसके ऊपर भी एक वीडियो जो है वो बना रहा हूँ, तो जल्द से जल्द वो वीडियो आ जाएगी, ठीक है। अब लाइक का तो कोई टारगेट नहीं रखते, अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मैं लाइक वगैरह के ऊपर वेट नहीं कर रहा हूँ, और मैं जो है वो अगली वीडियो जो है जिसमें मैं पेपर 2 को अटेम्प्ट कैसे करना है इसके ऊपर जल्द से जल्द एक वीडियो ला के और डालता हूँ। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस करते रहो, इन टॉपिक्स को पढ़ते रहो, और मेरे से जो भी हो सकेगा वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को कुछ और चाहिए कि ये भी कर दो वो भी कर दो, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।